कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रौंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी की गंज मंडी में स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में सोया हुआ नौजवान दम घुट जाने से जाम बहक, फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़ें वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमरीकी परचम की अक्कासी करते हुए मशरक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में इजलास होने का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान का मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने NBC चैनल से बातचीत की और तनाज़े के हल में सुस्तरवी की वजह ईरानी क़यादत में इख्तलाफात को करार दिया। वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारतकारी को माखा देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका था। अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हिरजाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरान कुन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक। सऊदी अरब का इराक़ से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक़ से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब कतर की अमारात पर हमले की मसम्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, अमारात को इसराइली साजिशों में उलझना नहीं चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसराइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बालबक शहर में गाइडेड मिसाइल से अपार्टमेंट को टारगेट किया, जिसमें फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और उसकी 17 साला बेटी रीमा शहीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $111 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। अमरीकी तेल की कीमत $108 पर पहुंच गई। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियापन है, जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी की मजहर है। धमकियां देने वाले ये बात याद रखें कि एटमी जंग में तबाही 2 तरफा होगी। पाकिस्तान एक मुसल्लिमा एटमी क़ुव्वत है, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का इंतबाह।
सेंतास माहिदे पर आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने 15 मई के ज़िमनी फैसले पर पानी पर कंट्रोल की भारतीय सलाहियत पर हकीकी और मुअस्सर हुदूद आयद कर दी। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि मंसूबों की नस्ब शुदा पैदावारी सलाहियत और मुतवक्की लोड हकीकत पसंदाना और काबिल दिफा बुनियादों पर मबनी होना चाहिए। भारत पर यह लाजिम है कि वो मुआहिदे के तहत मतलूबा तमाम तकनीकी मालूमात और वजाहत पेश करे। रावलपिंडी में 200 मेट्रो बस सर्विस सिक्योरिटी मुलाजमीन की बरतरफियों और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन का ऐलान। सऊदी अरब में हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। और सिलह टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स जारी। पाकिस्तानी बॉलर 4 विकेट लेने में कामयाब। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रौंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी की गंज मंडी में स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में सोया हुआ नौजवान दम घुट जाने से जाम बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमरीकी परचम की अक्कासी करते हुए मशरक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में इजलास होने का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान का मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने NBC चैनल से बातचीत की और तनाज़े के हल में सुस्तरवी की वजह ईरानी क़यादत में इख्तलाफात को करार दिया। वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारतकारी को माखा देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका था। अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हिरजाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरान कुन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का इराक़ से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक़ से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब कतर की अमारात पर हमले की मसम्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, अमारात को इसराइली साजिशों में उलझना नहीं चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया।
اسرائیل کا لیبنان میں ایک اور حملہ۔ لیبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بالبک شہر میں گائیڈڈ میزائل سے اپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا، جس میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر وائل عبدالحالی اور اس کی 17 سالہ بیٹی ریما شہید۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $111 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ امریکی تیل کی قیمت $108 پر پہنچ گئی۔ بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کو جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی ذہنی دیوالیہ پن ہے، جنگی جنون اور اشتعال انگیزی کی مظہر ہے۔ دھمکیاں دینے والے یہ بات یاد رکھیں کہ ایٹمی جنگ میں تباہی 2 طرفہ ہوگی۔ پاکستان ایک مسلمہ ایٹمی قوت ہے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ISPR کا انتباہ۔ سینتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ عالمی ثالثی عدالت نے 15 مئی کے ضمنی فیصلے پر پانی پر کنٹرول کی بھارتی صلاحیت پر حقیقی اور مؤثر حدود عائد کر دیں۔ فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ منصوبوں کی نصب شدہ پیداواری صلاحیت اور متوقع لوڈ حقیقت پسندانہ اور قابل دفاع بنیادوں پر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارت پر یہ لازم ہے کہ وہ معاہدے کے تحت مطلوبہ تمام تکنیکی معلومات اور وضاحت پیش کرے۔ راولپنڈی میں 200 میٹرو بس سروس سیکیورٹی ملازمین کی برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ بدھ 27 مئی کو منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا اعلان۔ سعودی عرب میں حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا۔ اور سلہٹ ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی دوسری اننگز جاری۔ پاکستانی بالر 4 وکٹ لینے میں کامیاب۔